गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मज़े से होंगे। मेरी थोड़ी तबीयत डाउन चल रही है जैसा कि आपको मालूम होगा, और मैं चाहूँगी कि आप ऐसी कंडीशन में कोऑपरेट करें, किसी को परेशान ना करें, किसी भी टीचर को परेशान ना करें, है ना? मैं आपको बराबर पढ़ा ही रही हूँ, भले ऑफ़लाइन नहीं लेकिन ऑनलाइन मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, दवा खा के बैठी हूँ बट मैं आपको पढ़ा रही हूँ। बिकॉज़ ऑफ़ मैं चाह रही हूँ कि मेरे बच्चे पीछे ना रह जाएँ, हमेशा आगे बढ़ते रहें। मैं आपको लेसन 11 पढ़ाने जा रही हूँ, फ़ोर्स एंड प्रेशर। हालाँकि इसको विशाल सर से जो कोचिंग पढ़ा होगा बच्चा, वो उसको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि फ़ोर्स एंड प्रेशर है क्या? बट मैं आपको अपने तरीके से बताना चाह रही हूँ कि फ़ोर्स एंड प्रेशर है क्या? बल और प्रेशर, दाब है क्या? दाब या दबाना क्या चीज़ है ये? तो हम जैसा कि पिक्चर में है वार्म अप लिखा हुआ है, वार्म अप का मतलब होता है कि थोड़ा-सा तैयारी कर लो पढ़ाई करने की, है ना? होता है ना, रनिंग से पहले हम थोड़ा वार्म अप होते हैं, थोड़ा अप्स डाउन करते हैं, पैरों में थोड़ा-सा हम जान लाते हैं, फिर हम वार्निंग रनिंग पे जाते हैं, है ना? डायरेक्ट रनिंग नहीं करते हैं, डायरेक्ट रनिंग पे या तो गिरेंगे या तो कुछ होगा, है ना? तो डायरेक्टली नहीं करते। सो वार्म अप हो रहा हमारा क्या? लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड ट्राई टू ऑब्जर्व द सिचुएशन। आप पिक्चर्स को देखिए और सिचुएशन को ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। हैव हैव यू नोटिस्ड माई एनी चेंज? क्या आपने कोई चेंज महसूस किया? व्हाट क्या? व्हाट हैपेंड टू द ऑब्जेक्ट ऑन ईच एक्शन और ओकेशंस? हर एक में आपने क्या देखा? एक बच्चा है जो एक टेबल को धक्का दे रहा है। अब बताइए, ये फोर्स है या प्रेशर है? ये बल है कि दाब है? ये अब आप बताएंगे, और चिल्ला के बताइएगा क्लास में, और गलत हुआ तो विशाल सर फिर वहीं होंगे। इसके बाद दूसरा है, एक आदमी है ठेले पर सामान लेकर के खींच रहा है। अब ये बताइएगा फोर्स है या दाब है? सबका जवाब होना चाहिए बिल्कुल सही। गलत हुआ तो विशाल सर से पिटने के लिए रेडी रहना। बाकी दो आप देख लो, एक आर्म टूट के गिर रहा है और एक बॉल को मारा गया कस के, ठीक। फिर उसके बाद क्वेश्चन भी किया गया है कि द मैंगो फॉल्स डाउन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। इसका तो आंसर ही दे दिया कि फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हुआ। आगे आते हैं, इन क्लास 7th यू हैव लर्न हाउ ऑब्जेक्ट्स मूव। आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा कि किस तरह से चीज़ें मूव करती हैं। मूव करने का मतलब हिलना डुलना चलना, यही सब होता है मूव करना। यू नो दैट अ मूविंग ऑब्जेक्ट्स लाइक अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लो डाउन। आपने कभी गौर किया है जो एक बॉल होती है किस तरह से रोल करके जमीन पर डाउन करती है, मतलब घूमती है? समटाइम्स इट मे चेंज, it's a direction of motion. Sometimes it is may change its direction, कभी कभी उसकी दिशा भी बदल जाती है। It is also possible that the ball may slow down and also change its direction. क्या मैंने इसको दोबारा रीड कर दिया? इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, नहीं नहीं, ये भी हो सकता है कि वो जो बॉल है आपकी वो दोबारा से स्लो अपनी पोजीशन को चेंज करे, अपने डायरेक्शन को बदले। लेट अस रिकॉल सम ऑफ आर एवरीडे एक्सपीरियंस। चलो कुछ अपनी पुरानी यादों को हम ताज़ा करते हैं, जो हमारी एक्सपीरियंस है। व्हाट डू व्हाट डू यू डू? तुम क्या करते थे? टू मेक अ फुटबॉल मूव। जब एक फुटबॉल को आप मतलब खेलते थे या उसके साथ क्या करते थे? हाउ डज अ गोल्ड कीपर स्टॉप अ बॉल? किस तरह से गोल्ड कीपर बॉल को रोकता था? आप जानते हैं गोलकीपर किसको बोलते हैं? जब फुटबॉल खेला जाता है तो फुटबॉल में गोल किया जाता है,
है ना? तो उसमें एक कई लोग होते हैं गोल करने के लिए, एक आदमी बॉल को बहुत तेज़ी से फेंकता है नेट की तरफ और वहाँ पर गोलकीपर होता है, वो उसको रोकने की कोशिश करता है। अगर रोक लिया तो गोल नहीं हुआ, नहीं रोक पाया और छू गया तो गोल हो गया। समझ गए? तो वो बता रहा है ये चीज़। इसके बाद क्या है? नेक्स्ट है हमारा a hockey player changes the direction of the moving ball with a flick of the stick. How to? आपने एक हॉकी प्लेयर को देखा होगा किस तरह से वो अपने आप को मूव कराता है, बहुत तेजी से, बहुत फास्टली अपने आप को मूव कराता है वो। और वो भी स्टिक लेकर के एक छोटी सी बॉल के पीछे ये लोग मूव करते हैं। तो इसको आपने देखा होगा, कभी आपने मूवी देखी हो चक दे इंडिया, कभी मौका मिले तो मूवी देखिएगा चक दे इंडिया, आपको अच्छे से नजर आएगा उसमें लड़कियों ने क्या खेला है उसमें, है ना? चक दे इंडिया देखिएगा मूवी। आगे देखते हैं। लाइन मेरी मिस हो जा रही है, सॉरी बेटा। हाउ डू हाँ हाउ डू fielders how do fielders stop a ball hit by a batsman? कोई लाइन छूट गई। किस तरह से एक फील्डर जो होता है, फील्डर आप जानते ही होंगे, बैट्समैन को रोकता है, गेंद को रोकता है जो बैट्समैन ने मारी है। इन ऑल दिस सिचुएशन द बॉल इज इधर मेड टू मूव फास्टर और स्लोअर और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज्ड। यहाँ पर बॉल केवल आगे जा रही, पीछे जा रही, अपने मोशन को बदल रही है। बॉल एक ही है ना? एक छोटी है, एक बड़ी है। हॉकी वाली बॉल छोटी है और गोल्ड जो फुटबॉल वाली है वो बड़ी बॉल है। बस वो मोशन को चेंज कर रहे हैं, डायरेक्शन को बदल रहे हैं और उसमें क्या हो रहा है, उसके डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मूव्स चेंज हो रहे हैं। आगे देखते हैं। वी ऑफन हम हमेशा से दैट कहते रहते हैं अ फोर्स हैज बीन अप्लाइड टू अ बॉल व्हेन इट्स किक्ड। हम हमेशा कहते हैं कि जब हम बॉल पे लात मारते हैं तभी वो मूव करती है। पुश करते हैं, धक्का देते हैं, थ्रो फेंकते हैं और फ्लिक। व्हाट इज अ फोर्स? तो फोर्स क्या है, बल क्या है? व्हाट कैन इट डू टू द बॉडीज ऑन विच इट इज अप्लाइड। वो जिस अब यहाँ पर बॉल को बॉडी बोल रहे हैं कि बॉडी पे जो हमने अप्लाई किया वो क्या था। वी शेल सीक आंसर टू सच एस क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। आपको इस क्वेश्चन का आंसर इसी चैप्टर में देखने को मिलेगा। फोर्स, सीक मतलब झांकना, देखने को मिलेगा। फोर्स इज अ पुश और पुल। फोर्स क्या है? एक धक्का और खिंचाव है, धक्का और खिंचाव है। पुश मतलब धक्का देना, पुल मतलब खींचना। एक्शन ऑन अ बॉडी दैट चेंज इट्स स्टेट और ऑफ रेस्ट और मोशन। दैट चेंजेस ये बदलाव करता है, किस में बदलाव करता है? मोशन में बदलाव करता है, किसी रुकी हुई चीज को बदलता है। दिस अबाउट थ्रोइंग अ बॉल, जैसे बॉल फेंकी जाती है। योर हैंड exerts a force on the ball। आपकी जो हैंड है वो बॉल को एक तरफ फेंकते हैं एंड द बॉल एक्सिलरेटेड फॉरवर्ड अंटिल इट लीव्स योर हैंड। बॉल तब तक भागती रहती है जब तक कि आपका हाथ बीच में ना आ जाए रोकने के लिए। आफ्टर द बॉल लीव योर हैंड, जब आपका हाथ उस बॉल को पकड़ लेता है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी कॉज इट्स पाथ टू कर्व डाउन इट। सॉरी बेटा, मेडिसिन की वजह से अब मतलब पढ़ाना मुश्किल हो रहा है मुझे वर्ड्स भी अब क्लियर नज़र नहीं आ रहे हैं, सो रॉन्ग होता जा रहा है अब। कहाँ थे हम? हाँ, ball leaves your hand, the force of gravity cause its path to curve down when the ball hits the ground। जब एक गेंद ग्राउंड को हिट करती है, चोट पहुंचाती है, द ग्राउंड एक्सर्ट अ फोर्स, ग्राउंड भी उसको चोट पहुंचाता है। स्टॉप द बॉल, बॉल को रोकता है। अ फोर्स कैन बी एक्सर्ट डिफरेंट वेज, और उसके कई तरीके हैं। द फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट कैन बी लार्ज और स्मॉल। जो फोर्स है वो बहुत बड़ी मात्रा में भी लगाया जा सकता है और छोटी मात्रा में भी लगाया जा सकता है। द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स, एक ताकत जो हम
लगा रहे हैं, दबाव लगा रहे हैं, एक्सप्रेस बाय इट्स मैग्नीट्यूड, फोर्स इज डिनोटेड बाय द फीचर एफ एंड इट इज यूनिट इज न्यूटन। जो फोर्स को डिनोट करता है उसका जो सिंबल है वो कैपिटल एफ होता है और इसकी जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। इस बात को मत भूलिएगा, बस कुछ भी भूल जाइएगा, ये याद रखिएगा कि फोर्स को डिनोट करता है कैपिटल एफ और इसकी जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। ठीक है, क्योंकि न्यूटन ने ही फोर्स की खोज की थी, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, पेज नंबर 86 पे आ जाते हैं। 86 पे क्या है? 86 पे कंबाइनिंग फोर्स है, उसके बाद बैलेंसिंग एंड अनबैलेंसिंग फोर्स है। फोर्स कैन चेंज द सिचुएशन। बेटा मैं क्लास को यहीं पे ओवर कर रही हूँ, ये पार्ट 1 रहेगा आपका। ठीक है, फर्स्ट पेपर का पार्ट 1 रहेगा, पार्ट 2 मैं आपको कल प्रोवाइड कराऊंगी, क्योंकि क्लास खराब करने से बेहतर है कि क्लास को रोक देना चाहिए। ओके, सो सी यू लेटर।